देखिए, राजनीतिक दल सारे जो है वो उनके अंदर राजनीतिक पाखंड है, दोहरे मानदंड हैं। मेरी कमीज सफ़ेद, तुम्हारी कमीज गंदी। संदेश खाली होगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर कर्नाटक का हासन कांड होगा तो वो खामोश हो जाएगी। या ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में महिला पहलवान पिटती रहें, लाठियाँ चलती रहें, उन पर वो देती रहें, उस पर कोई जवाब नहीं किसी का। इसी तरह यही हाल कांग्रेस का भी है कि कोई उनके शासित राज्य में घटना होगी तो चुप्पी साध जाएंगे। फिर वो लाल सिंह कठुआ कांड के जो हीरो थे, उनको हीरो तो नहीं कहना चाहिए, मतलब खलनायक, जो पहले कांग्रेस में थे, बाद में बीजेपी के थे, जुलूस निकाला था, बाद में फिर अब कांग्रेस टिकट चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई दूसरी पार्टी, जैसा भी समीर जी कह रहे थे, ब्रजभूषण शरण सिंह रास्ता चुनने के लिए तैयार थे, तो जाहिर है उनको शायद समाजवादी पार्टी से कहीं से संकेत होगा कि टिकट ना मिले, इधर आ जाओ, और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने बाद में घोषित किया अपना उम्मीदवार। तो वहाँ भी कोई चीज़ वो बात नहीं थी। तो महिलाओं के प्रति अपराध के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों के नेतृत्व दोहरा मानदंड अपनाते हैं और इसको संवेदनशीलता से हल करने की बजाय वो राजनीतिक इसका उपयोग दुरुपयोग करते हैं चुनावी उसके लिए। एक निर्भया कांड था जिसमें पूरा देश खड़ा हो गया था और तत्कालीन सरकार ने भी संवेदनशीलता के साथ उसको हैंडल किया और तत्कालीन विपक्ष भी खड़ा था, सब खड़े थे। उसके बाद से इस देश में इतने बड़े बड़े कांड हो गए, लेकिन लोगों की संवेदनाएं नहीं जगती हैं, चाहे राजनीतिक दल हो चाहे वो हों। ये दोहरे मानदंड हैं। अब ब्रजभूषण शरण सिंह का मसला जो है, अगर आप कहें, मैं तो कहता हूँ सरेंडर किया है भारतीय जनता पार्टी ने। एक तरफ तो हम सब कहते हैं, मानते हैं, मीडिया कहता है, पार्टी कहती है कि मोदी जी का मैजिक है, योगी जी का मैजिक है। उत्तर प्रदेश जहां मोदी योगी दोनों के मैजिक हैं, वहां भाजपा गोंड केसरगंज सीट या आसपास की 2-3 सीटों के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह पर निर्भर है। बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब मैजिक नहीं है। या तो मैजिक वाली बात सही है या ये सही है। अगर मैजिक है तो भाजपा को इस समय हिम्मत के साथ उनके बेटे को भी टिकट नहीं देना चाहिए था, अपने ही किसी अच्छे कार्यकर्ता को, चाहे राजपूत ही होता। कोई भाजपा में अकाल थोड़ी पड़ गया राजपूत कार्यकर्ताओं का। किसी अच्छे राजपूत कार्यकर्ता को, साफ चरित्र वाले को देते टिकट और जिता के लाते। और मैं कहता हूँ अगर किसी कारण से वो हार भी जाती सीट अगर भारतीय जनता पार्टी, तो भी नैतिक रूप से उस पार्टी के ऊपर आधार होता। इसमें आप महिलाओं वाले मुद्दे पर भी आपने समर्पण किया और परिवारवाद पर भी समर्पण किया कि बेटे को ही, मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह तय करेंगे मेरे बड़े बेटे को दो या छोटे बेटे को दो। तो उस नेतृत्व का क्या हुआ जो सशक्त नेतृत्व है, जिसके बारे में होता है कि भाई वो पत्ता नहीं हिलता बिना नेतृत्व के उसके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता, कांग्रेस की तो बात मत करिए। रामपाल जी से कई बार अक्सर कहते हैं कि शंकराचार्य अगर कुछ गड़बड़ करते हुए पकड़े जाएंगे तो ज़्यादा शोर बचता है, कि थानेदार अगर किसी गलत काम में पकड़ जाए तो ज़्यादा उंगली उठेगी। तो भारतीय जनता पार्टी तो तमाम सारे मुद्दों पर इस समय झंडा बरदार है, परिवारवाद के मुद्दे पर, नैतिकता के मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर। तो कहीं ना कहीं इस पर भाजपा के नेतृत्व को सोचना चाहिए कि एक सीट के लिए आप जो है, या 1-2-3 सीटों के लिए आपने उस मुद्दे पर कंप्रोमाइज़ किया। मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से चूक हुई है। अब उसको अपनी जीत माने, अलग बात है, सीट भी जीत जाएंगे वो, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन नैतिक रूप से ये जो है मुझे लगता है ये हार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।